नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। जी हाँ, आ गए हैं हम दोनों, मैं अंजू और मैं नवीन, लेके आपका फेवरेट प्रोग्राम घर घर बिग बॉस। तो नवीन जी, कल तो बड़ा मजेदार था बिग बॉस का शो, है ना, एंटरटेनमेंट से भरा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजा आया कल। तो एंटरटेनमेंट से भरे हुए हैं हमारे इन प्यारे प्यारे दर्शकों के, हमारे इन मेंबर्स के रिव्यूज। तो शुरू करें घर घर बिग बॉस। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल शुरू करते हैं। तो निवेदन, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच नवीन जी। तो शुरुआत करते हैं सुचि जी के वीडियो से। नवीन जी जी बिल्कुल। नमस्ते अंजू जी, नवीन जी, मैं सुचि रवि। ये बिग बॉस के लिए ये आवेश भड़का दिया था। वो ये झगड़ा प्रणीत और अमाल वो रुक सकता था, वो होना ही नहीं चाहिए था क्योंकि ये मुद्दा ही नहीं था, फिर भी मुद्दा बन गया। ये झगड़े के लिए ज़रूरत नहीं है और आवेश को कहने की ज़रूरत नहीं है। उसने भड़का दिया और मीठा छुरा मैं उसका नाम देती हूँ क्योंकि ये ज़रूरत नहीं थी। और जो मतलब उसका नाम क्या है, मैं भूल गई, वो कैप्टन ही, वो और ये फरहाना का झगड़ा भी ज़रूरत नहीं था और बाकी सबका लोगों का भी वो ज़रूरी नहीं था। ये बस काम का वेट साफ करना काम का उनको। वो कैप्टन अभिषेक, हाँ अभिषेक को उनको कैप्टन खराब ही करना था। ये पूरी गैंग मिलकर जानबूझकर, और ये भी गाँव का जीके को घसीट रहा है। उसको समझ नहीं आ रहा कि क्यों बाथरूम ठीक है या नहीं, किसके लिए। कभी कभी ना ट्यूबलाइट जैसे बन जाता है क्योंकि जीसान और जीके हमेशा साथ करते हैं। ये अभी चुप बैठा है, देखो वो चुप इसलिए है, उसको क्या मुद्दा क्या चीज़ ये होता है। मैं ना एग्री, पर इसका मैं नहीं, पर फिर भी उसने रोका था ये अभिषेक और फरहाना का। और जानबूझ के ये झगड़ा हुआ था और फरहाना को अशनूक लेने की ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। और बशीर को कहने की भी ज़रूरत नहीं थी। अभिषेक बशीर को बताना चाहिए था कि आप ये गंदा है, उसको तुमसे पहले बताना चाहिए था। ये मेंटेन करो, आपको जो बोलना ज़रूरी है। और तीसरी बात, ये तानिया ज़्यादा ही फेंक रही है, क्या इमेजिनेशन। अच्छा हुआ जीके ने, मुझे बहुत हंसी आई। और एक और बात तो एक्ट, वो जो वे जानबूझकर ये नेहल किया था, ये पहले से ये टास्क बताया हुआ है, ये प्लान करके इनको कैसी पैदा कुनिका और अमाल को फेक करना है कि ये मुद्दा ले आया है। एक्चुअली जो जोक सारे लोग, आई एम श्योर सब आधे नहीं है, ये अच्छी तरह से हो गया होगा। इनफैक्ट जीके एंड प्रणीत एंड कंपनी बहुत अच्छे से किया था, बेटर दैन शहबाज। उसको अकेली नहीं है, ये जोक्स एक आध बार ठीक रहता है, बाकी वो सिर्फ आपको जगाने के लिए पूरी घर की लड़ाई शुरू कर दी। और तानिया का भी जवाब नहीं है। और जीके ने अच्छे से कहा कि इसलिए तेरा बॉयफ्रेंड बच गया। क्या था, मैं बहुत हंसी, इतनी हंसी। और प्रणीत उनका वो जी कितना हंसी आई थी, पूछो ना। ये लास्ट वाला जो आवेश, वो करना नहीं चाहिए था। जैसे तानिया ने किया था वैसे आवेश भी नहीं किया था। ये वो मीठी चूरी है और ये मीठा छुरा है, और ये गेम उसने पिकअप कर लिया है आवेश ने, पर बहुत ख़तरनाक है। मीठा छुरा और छुरी बहुत ख़तरनाक है लोग, ये खामखा। बट ये टास्क वॉज मच डन बेटर दैन दिस जीके एंड कंपनी। वो नेचुरल था। शेबा, ये अमल इतना घटिया है, इतना चीप जोक्स, इतना घटिया है, पूछो मत। एंड
उन्होंने बट कितने अच्छे से लड़ाई हुई शुरू स्टॉप कर जाते हैं। बाथरूम का क्या है, ये साफ होना चाहिए। वो जानबूझ कर ये लोग कर रहे हैं, मेक श्योर द विचर कैंपेन इज अ फ्लॉप वन। यही बताना था। सबसे पहले तो सुचि जी को हैट्स ऑफ है, क्योंकि इनकी थेरेपी चल रही है और उस थेरेपी में हॉस्पिटल से इन्होंने अपना रिव्यू भेजा है। सच में। फैन हो तो ऐसी हो, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच सुचि जी, और जल्दी से ठीक हो जाइए। बाकी सुचि जी ने तानिया के बारे में कहा है, तानिया फेंकू है, ऐसे तानिया के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं। क्या तानिया कहते हो तो तानिया तो कमाल कमाल है। आज मैं ना कोई न्यूज पढ़ रहा था हाँ। तो जैसे उस लिखा हुआ था कि प्रमोशन नहीं मिली तो एक महिला ने ऑफिस ही खरीद लिया और फिर बॉस को निकाल के फेंका बाहर। मुझे तानिया मित्तल याद आ गई। मतलब वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। मतलब ये गनीमत है कि 150 बॉडीगार्ड में 2 का ही नाम लिया कल उसने। हाँ सही, बाकी याद नहीं होंगे भाई, याद थोड़ी रहते, वो बॉस है। तो बाकी सुचि जी बहुत अच्छा रिव्यू है, और आपने सही कहा है अवेज के बारे में, और इन्होंने तानिया के बारे में भी कहा है, बट वो वर्ड मुझे बड़ा अच्छा लगा, तानिया मीठी छुरी और वो मीठा छुरा। हाँ करेक्ट, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो बढ़िया रिव्यू सुचि जी, गेट वेल सून, और ऐसे ही अपना प्यारा सा चेहरा लेके अपनी प्यारी सी वीडियो हमें भेजते रहिए। थैंक Thank यू you. सो मच। आगे बढ़े जी बिल्कुल। आफ्टरनून अर्जुन मैम, गुड आफ्टरनून नवीन सर, गुड आफ्टरनून टू ऑल माई लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। ये घर घर बिग बॉस के लिए कल का एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है प्रणीत मोरे की टीम वर्सेस शहबाज एंड टीम, जहाँ साफ साफ दिख रहा था कि नेहल शहबाज टीम को ही जितवाएगी, क्योंकि आखिर वो फरहाना को बचाना चाहती है। उसे अच्छी तरह से पता है कि नॉमिनेशन पे आ गई फरहाना तो वो निकल सकती है, क्योंकि उसको अभी कुछ फुटेज नहीं मिल रहा है सिवाय अभिषेक और अशनूर के पीछे पड़ के वो फुटेज बटोरना चाहती है। यहाँ जिस तरह से बशीर ने बार बार नेहल को जतलाया है कि उसने सेव किया था, उसका भी वो ऋण चुकाना चाहती है, जिसके वजह से वो उन्हें जिता देती है। जहाँ सबको दिख रहा था कि प्रणीत की टीम, स्पेशली गौरव और प्रणीत का परफॉर्मेंस एक्सेलेंट था, और जिस तरह से गौरव ने परफॉर्मेंस किया बहुत ही ब्रिलियंटली, इतने अच्छे वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं, जहाँ इमीडिएटली इतने अच्छे वर्ड्स आना भी बहुत ही एक आर्ट है। यहाँ जिस तरह से गौरव को पता चल गया जब टीम बट गया था, तो ये बिग बॉस के द्वारा और किसी के साथ और किसी के द्वारा बिग बॉस का ही खेल खेला जा रहा है, जहां उनका टीम डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। और कहीं ना कहीं जीके को ये भी पता है कि नेहल के द्वारा ही ये बिग बॉस ही करवा रहे हैं। यहाँ जिस तरह से अमाल हर वक्त गाली गलौज और चुगली यहाँ से वहाँ बताता है, उसको हिम्मत नहीं है किसी के सामने बोलने की। जहाँ गलतियाँ कर देता है और सॉरी अपने पॉकेट में लेके ही घूमता रहता है, क्योंकि गलतियाँ इतने बार बार दोहराता ही रहता है सेम गलतियाँ। यहाँ नीलम भी चुगलीखोर है। उसने जीके ने उसे इसलिए बचाया कि वो इनोसेंट है, पर ये तो बहुत ही चालाक लोमड़ी है। जिस तरह से वो कुनिका को भी उसने नहीं छोड़ा, सिर्फ सामने मैम कहते हुए उन्हें उसने धोखा दे दिया। कल कुनिका बहुत ही परेशान थी। उन्हें लगता है कि यहाँ एक के बढ़कर एक जिसने उन्हें अपना समझा, वो ही लोग उसे डिच कर रहे हैं। जहाँ गौरव का भी पहला जब ही कुनिका को कैप्टनशिप बनाने का
का फैसले में अशनूर का साथ दिया था, उस वजह से कुनिका बहुत ही हर्ट हो गई। जहाँ तान्या को भी उसने अच्छी तरह से ही ट्रीट किया था, पर यहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ एज होते ही वो ऑटोमेटिकली उन पे ऐसा आ जाता है कि वो समझते हैं कि वो एल्डर है तो सब लोग उसका जो बोलती है वो सुन लेंगे। पर अभी के ज़माने में जहाँ खुद के बच्चे ही नहीं सुनते हैं तो दूसरे अलग अलग फील्ड से आए हुए जो ना पहचान ना जान ना पहचान, वो कुनिका की हर बात क्यों सुनेंगे। यहाँ जिस तरह से आगे जहाँ अशनूर और अभिषेक के रिलेशनशिप में भी बात होती है, जहाँ अशनूर को भी लपेटा जाता है अभिषेक के साथ, जहाँ जीके ने बहुत अच्छी तरह से समझाया अशनूर को कि तुम अपने लिए स्टैंड लो। अभी के इस ज़माने की लड़की होते हुए अशनूर को इतना तो समझ आ जाना चाहिए कि वो खुद के लिए पहले स्टैंड ले, तो बाकी पीछे सब लोग उसे, अगर वो सही है तो ज़रूर स्टैंड लेंगे। जहाँ हर वक्त दिखाया गया है कि गौरव ने हर वक्त, भले ही उसके ही ग्रुप वाले उसे पसंद करे या ना करे, उसने उनके बारे में बहुत अच्छा ही सोचा है। जिस तरह से उसकी बॉन्डिंग मृदुल से भी है, जहाँ वो कहता भी है कि तुम खास हो मेरे लिए, जहाँ मृदुल भी उसे कहता है कि आप भाईजी मेरे खास हो सबसे ज़्यादा। यहाँ अभी आगे देखेंगे किस तरह से गौरव कैप्टन बनेगा और कैप्टन बनने के बाद किस तरह से अपनी कैप्टनसी निभाएगा। इन सब लोगों को मिलजुट के किस तरह से वो अपने कैप्टनसी का टास्क सक्सेसफुल करके दिखाएगा, क्योंकि ये सब लोग गौरव से तो जलते हैं। इनसिक्योर बहुत है कि एक बंदा इतना शांत कैसे हो सकता है। वो उसकी नेचर है। ये लोग जानबूझकर मुद्दा बनाते हैं जहाँ मुद्दा नहीं हो तो भी, और गाली गलौज पे उतर आते हैं। वैसा नहीं कर सकता गौरव, क्योंकि वो अलग है इन सब से। आगे देखेंगे आगे किस तरह से के गौरव कैप्टन बनते हुए अपनी कैप्टनसी के जर्नी कैसे सक्सेस कर पाएगा, या फरहाना कैप्टन बन जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। राधिका जी, थैंक यू सो मच आपके इतने अच्छे रिव्यू के लिए। तो राधिका जी के बारे में क्या कहते हो आप नवीन जी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बिग बॉस में भी राधिका जी सबसे ऑलमोस्ट कई बार पहले हाँ। आके आई होती हैं, तो बहुत ही बढ़िया आपने जो है भेजा है। बिल्कुल। और इन्होंने जो पॉइंट रेज किए अच्छे हैं। हाँ। एक तो इनका ये कहना है कि नेहल के बारे में गौरव ने डिकोड कर लिया है। हाँ हाँ, है ना? और गौरव ने जीत के बारे में भी डी कोड पहले ही कर दिया था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो पता चल जाता है हाँ। टीम जैसे बांटी होगी, बिग बॉस का खेला है भाई, टीम बांटी है तो नॉमिनेशन में तो यही टीम जाएगी। तो बहुत अच्छा। और गौरव की परफॉर्मेंस की भी तारीफ की है राधिका ने। हाँ, डेफिनेटली परफॉर्मेंस गौरव की बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी। बिल्कुल सही कहा। तो थैंक यू सो मच राधिका। ऐसे ही अपने रिव्यूज भेजते रहिए और अपने दिल की भड़ास निकालिए दिल खोल के, जिसके ऊपर भी गुस्सा है। जी क्यों? बिल्कुल बिल्कुल निकालिए। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। सच में कल निहाल ने बहुत गलत फैसला सुनाया है, जबकि सबसे बेस्ट प्रणीत और गौरव खन्ना की ही परफॉर्मेंस अच्छी थी। बहुत बढ़िया तरीके से सबको नाम भी दिया और सबको ढो डाला। बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने मिमिक्री की है। बाकी सब ने की लेकिन उतनी नहीं, और शहबाज ने तो पूरी तरह फालतू की है मिमिक्री। ना बोलने का ढंग है ना कुछ है, कुछ नहीं आता। और नीलम क्या बोल रही है कि मुझे फालतू टीम में डाल दिया। वाह! जबकि
तुम्हें हर बार गौरव ने तुम्हारी तारीफ की है, कभी तुम्हारी बुराई नहीं की है, लेकिन फिर भी जब वोट देने की बारी आई तो तुमने गौरव को नहीं दिया, कुनिका और तानिया को दिया। तो डबल फेस तो तुम्हारा है नीलम। और यमन सबको क्या फट्टू फट्टू बोलता है? अरे खुद फट्टू है इसलिए तो जाके बैठ जाता है। सिर्फ चुगली करने के लिए रखा है तुम्हें और जीसान जी को। बाकी ऐसा कौन सा काम करते हो तुम दोनों? एक दो बार बर्तन घिस रहे होंगे, या फिर मुद्दा नहीं भी होगा, उस मुद्दे को किस तरीके से उठाना है और किस तरीके से झगड़े करवाने हैं, आग लगानी है घर में, वो अच्छे से आता है। और ये नीलम कितना फेंकती है यार। अरे भैया, तो क्या तुम्हारे घर में खाना नहीं बनना? तुम दाल वहां की खाती हो तब जाके ही तुम खाना खाती हो, और तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया से कहाँ से तुम्हारे बिस्किट आते तब तुम बिस्किट खाती हो। इतना भी कोई फेंकता है? खुद का प्राइवेट जेट है इसलिए तुम प्लेन से वहां बकलावा जाके वहां से आके खाना खाती हो। अरे बाप रे बाप, सच में तुम फेंकू नंबर 1 हो। इतना तो कोई नहीं फेंकता होगा। जैसे खुद के घर की दाल खानी अच्छी नहीं लगती। तुम्हारी मम्मी ने कभी खाना नहीं बनाया, तुमने भी खाना नहीं बनाया, ठीक है, लेकिन इतना भी कौन कोई कोई कैसे फेंक सकता है कि उतनी दूर तुम दाल खाने जाओगी? सिर्फ दाल खाने, वो सिर्फ के हफ्ते में एक बार या महीने में एक ही बार खाना खाती हो दाल का? दाल तुम्हारे घर में कंटिन्यू नहीं बनती या हफ्ते में एक बार नहीं बनती? अरे बाप रे, ये तो महाराज और महारानी के भी इतने नखरे नहीं होंगे जितने नखरे इस लड़की के हैं। फेंको फेंको और फेंको। और नीलम सच में डबल फेस ही है। इधर कुनिका जी की चुगली भी करती है और उधर जाके कुनिका से माफी भी मांगती है और उससे बात करने के लिए बोलती है कि मेरा दिमाग खराब हो गया था, मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी, इसलिए मैंने वहां जाके बता दिया। इतनी दूध पीती बच्ची तो तुम हो नहीं कि कुनिका ने बताया कि तुम बताना मत, मुंह से मुझे उस आदमी को मुंह नहीं लगाना, फिर भी तुम जाके बता रही हो। ये टीम, जिसान, अमान, नीलम, तानिया, ये चारों की चारे सिर्फ चुगलखोर आंटी है और कोई काम नहीं है उनका। और फरहाना, अभिषेक अच्छा है, उसने गलत भी कुछ नहीं कहा है। बशीर की तरह कैप्टन था, उस तरीके से तो झगड़ा तो नहीं करता, लेकिन कितनी वाहियात और कितनी गंदी तरीके से उसकी बोलना है कि सच में बहुत वाहियात आदमी है। अरे तू स्प्रिट्स विला में था, वहां झगड़े चलते थे, यहाँ कहाँ से झगड़े कर रहे हो? ये स्प्रिट्स विला नहीं है जो तुम्हें, ये बिग बॉस का घर है। तमीज तो जैसे बेच खाई है। और यहाँ पे अभिषेक, वो अपने हिसाब से चलते हैं, और यहाँ पे अभिषेक का अफेयर अश्नूर से बता दिया। और अश्नूर भी कुछ कम नहीं है, मीठी चोरी है, मीठी चोरी बन को सबको हलाल करने वाली लड़की है, कुछ कम मत समझो उसको। और तुमने निहाल, तुम्हारी तो हर बार गौरव ने तारीफ किया है, कब तुम्हारे बारे में बुरा बोला है? वो एक मिमिक्री थी, ठीक है, तुमने उंगली नहीं दी, लेकिन तुम भी कुछ कम तो नहीं थी ना। मुद्दा उठाने में तुम भी माहिर थी। और कल का जो मुद्दा था एकदम बेफालतू था। अच्छा हुआ गौरव नहीं गया, वो कोई चीज है ना, अभिषेक को भी नहीं जाना चाहिए था। जो बाथरूम में वो बाल थे, जो भी था। कौन लड़की 3-3 दिनों तक अपने कपड़े बाल्टी में भिगो के रखती है? सच में बास नहीं आएगी तो क्या आएंगे? अरे एक रात भी रखो तो भी बास आती है कपड़ों की, और 3 दिन तक कपड़े नहीं धुले, और खुद तैयार तो ऐसे होती है जैसे बाप रे। चलो, हमारे गौरव खन्ना चॉपिंग करते हैं। और ये बात तो सही है कि मास्टर शेफ से आए हैं, इतनी अच्छी चॉपिंग आती है, और बोलते मुझे खाना बनाना नहीं आता। लेकिन तुम लोग जैसे बेईमान हो ना, उनके लिए खाना बनाना, उसने जो मास्टर सेलिब्रिटी शेफ की जो ट्रॉफी जीती है ना, उसको गाली देने बराबर है। क्योंकि तुम्हें किसी की कदर नहीं है, क्योंकि तुम लोगों ने कुनिका की भी कदर नहीं की जो खाना बनाती है तुम लोगों के लिए। तो तुम गौरव की क्या ही करोगे? तो क्यों वो खाना बनाए? क्यों अपने उस प्रोफेशनल को, जो उसकी पर्सनालिटी और जो उसका हुनर है, उसको तुम लोगों के साथ क्यों वेस्ट करे? ठीक है, काटने के लिए, चॉपिंग करने के लिए बोल रहे वो कर रहा है, लेकिन गौरव खन्ना कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि तुम लोग सब भीगी बिल्ली हो। शेर के आगे तुम लोगों की कुछ चलती नहीं है, पता है। अगर गुस्से में आ गया तो तुम लोगों की खैर नहीं, इसलिए उसके पीठ पीछे बोलते हो। अगर
इतनी हिम्मत है तो शेर के सामने जाकर बोलो, और वो जब पलटवार करे ना उसका जवाब दो। जिस दिन गौरव की दहाड़ सुनोगे ना, सब बिगी बिल्ली बन के बैठ जाओगे। और अमल इतने रिस्पेक्टेड घर से हो, इतने पॉपुलर हो, और इतनी गंदी और वाहियात गाली देते हो। छी, सच में ऐसा लगता है कि तुम कहीं टपोरी हो। टपोरी लोग इस तरीके से गाली देते हैं। अच्छे घर के लड़के ऐसी गालियां नहीं देते, और गौरव को गाली देने की जरूरत भी नहीं है। बिना गाली दिए भी तुम लोगों को जवाब दे सकता है, लेकिन अब गौरव को ज्यादा दिखा रहे, अच्छा लग रहा है। जहां मुद्दा उठाना है वहां उठाएगा, और जहां मुद्दा उठाने की कोई जरूरत नहीं वहां जाने की भी जरूरत नहीं समझता है गौरव खन्ना। समझ में आया? वो अपने हिसाब से स्मार्टली गेम खेलता है, तुम लोगों की तरह वाहियात अपना स्वभाव नहीं दिखाता है, ना उसे दिखाने की जरूरत है। और कुनिका जी, आपके कौन से पीठ में छुरा घुपा है गौरव ने? उसे नहीं बताना था, उसने नहीं बताया, तो क्या बड़ी बात हो गई? अशनूर एक तो फैसला लेती है फिर खुद ही पछताती है, और ये अमाल बड़ी बड़ी बातें करता है, बाद में मुंह छुपा के जाता है और सॉरी सॉरी बोलता है, सॉरी का कार्ड खेलता है। और तानिया आंसू का विक्टिम कार्ड खेलती है। वाओ, ग्रेट। बाय गाइस, गुड नाइट। थैंक यू सो मच ख्याति जी, और वेलकम आपका भी और राधिका का भी हमारे घर घर बिग बॉस में। जी जी बिल्कुल। तो क्या है जो ख्याति जी कह रही हैं कि आप उससे सहमत हैं? ये कह रही है कि नीलम का डबल फेस है। हाँ बिल्कुल, नील का डबल फेस तो है ही है, शुरू से हम देख रहे हैं। डबल क्या, ट्रिपल फेस है उसका। मैं सच में बताऊं, वो इधर ही बैठती थी, मतलब इसके पास में, और कल तो नॉमिनेट होगी, इधर जो है हाँ। तालियां मार रही है और साथ में उधर कह रही है कि हाँ। अरे मैं तो तभी वो हो गई थी, परेशान हो गई थी कि जब मुझे पता चला वो उनकी टीम में डाल दिया हमको। ख्याति जी ये भी कहती हैं कि जो अवेज और ये जो अवेज नहीं, ये क्या नाम है, अमाल और ये जो जिशान है, ये सिवाय चुगली के कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते पीछे से चुगलियां, और कई बार आपस की एक दूसरे की भी चुगली करते हैं। जो सो जाता है कमाल है। उसकी चुगली हाँ, दूसरे के साथ। हद है, करेक्ट है। और फेंकू तानिया के बारे में भी कहा है, वो तो सभी लोग कह रहे वो हैं। तो कमाल है, अभी क्या ही कर तानिया सकते तो हैं। पूरी दुनिया जान गई तानिया मित्तल को, सच में। और इससे पहले नहीं जानता था कोई। बिल्कुल सही बात है, और गौरव की तो तारीफ है। डेफिनेटली गौरव की तारीफ है, और ये बहुत बढ़िया बात है। भले ही टीम नॉमिनेट होगी, टीम हार गई, कोई बात नहीं, मगर पता चल गया कि भाई दम है, और आगे जब इनको घर वालों को पता चलेगा, बिग बॉस डेफिनेटली ये चीज बताएंगे बिल्कुल कि भैया इसने जिताया, तुम जीतते नहीं थे। हाँ, करेक्ट है। तो थैंक यू सो मच ख्याति जी। तो अब तो घर घर बिग बॉस गरमा रहा है। आज इतने ही हमारे पास ऑडियोज और वीडियोस है नवीन जी। उम्मीद है बाकी लोग भी तैयार हो जाएंगे अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए, क्योंकि ये खुला प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कोई भी अपना ऑडियो वीडियो भेज सकते हैं, बस भाषा आपकी होनी चाहिए प्यारे वाली, बिग बॉस वाली भाषा नहीं भाई। सही बात है ना? सो भेजिए। नंबर क्या है नवीन जी? नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए अपने रिव्यूज बिग बॉस 19 को लेके। कौन अच्छा लगता है, कौन नहीं अच्छा लगता है, किसकी गेम सबसे अच्छी है, कौन टॉप 5 में है, जो भी मन में है वो सब आप यहीं पे इसी प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए। तो देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।